मैंने पूछा था लेकिन वो कहते नहीं मेरी पहली शादी है और काफ़ी मतलब एज भी थी, लेकिन इसी वजह से मैंने पूछा कि आपकी पहली शादी है कि दूसरी, फिर उन्होंने कहा नहीं मेरी पहली शादी है। तो इसी वजह से थोड़ा मसला मसाइल आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ते गए और आखिरकार वो मुझे घर किराए के घर में छोड़ के चले गए थे। अच्छा, नहीं आप बताओ कि आपकी वालदा आपके साथ हैं, अगर कोई आपसे शादी करना चाहता है वो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी उठाए, वो बोले कि जी मेरे आपके बेटे को भी मैं अपना नाम नहीं दे सकता, आपकी वालदा की जिम्मेदारी भी नहीं उठा सकता, तो अभी तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा, बस ये हम्म सोचा कि अगर कोई मेरे साथ देगा, हमारे हम्म घर के हालात को समझेगा और हम हम्म मेरे साथ सिंसेर होकर चलेगा तो मैं इंशाल्लाह उसके साथ चलूँगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 22 साल नयाम मौजूद हैं जो अपने घर को चलाने के लिए एक होटल में जॉब करती हैं, वेटर्स की जॉब करती हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ के होटल मैनेजर से इनका चक्कर कैसे चलता है और वो इनको कैसे डॉज करता है, कैसे इनको धोखा देता है और क्या क्या वो ख्वाब दिखाता है। ये सारा माजरा है क्या, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, नया नया आप बताइएगा कि आप पढ़ी लिखी हैं तो आपको होटल में ही जॉब क्यों करना पड़ी, कोई और अच्छी जॉब क्यों नहीं मिली आपको? जी, मैंने काफ़ी ट्राई तो की थी लेकिन हम्म मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, फिर हम्म मजबूरी के तहत क्योंकि घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, हम्म। इस वजह से मुझे होटल की जॉब करनी पड़ी। अच्छा, तो जब आपको होटल में जॉब मिल गई, आपको वेटर्स की जॉब आपने बताया कि मिली, तो जब वहाँ का होटल मैनेजर था उसके साथ आपका जो है ना अफेयर कैसे शुरू हुआ? जी, पहले तो मैं काम पे जाती थी और हम्म सब कुछ ठीक था हम्म और काफ़ी अच्छे तरीके हम्म से वो जैसे कि उनको सारा पता था कि ये हम्म गरीब घर से है, फिर उन्होंने हम्म अपनी ऑफ़र देना शुरू कर दी। हम्म तो काफ़ी मतलब मेरे सपोर्ट भी करते थे, हम्म तो मुझे अच्छा लगा कि ना ये काम शाम भी मेरे का हम्म। उस काफ़ी हेल्प करवा दे अच्छा। दिया करते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनसे शादी कर लेती हूँ क्योंकि वो भी प्रपोज़ मुझे करते थे हम्म। शादी के लिए, तो फिर मैंने उनसे शादी कर ली थी। अच्छा, तो शादी से पहले नयाब क्या क्या ख्वाब थे जो उन्होंने दिखाए आपको? शादी से पहले तो वो मुझे कहते थे कि हम्म मैं हेड वेट्रेस यहाँ पे बना दूँगा और हम्म आपकी वालदा को भी कुछ कुछ नहीं हम्म करना पड़ेगा, आप घर बैठ के खाएँगे अच्छे घर हम्म में, मेरा अच्छा घर है हम्म और आप सुकून से वहाँ पे रहना और कोई आपको मसला हम्म मसाइल नहीं होगा। तो पहले मैं घर की बड़ी हालात के तंग थे, तो फिर हम्म मैंने सोचा क्यों ना अब अच्छे हालात हो हम्म जाएँगे, मैं इससे शादी ही कर लेती हूँ, फिर मैंने हम्म। अपनी वालदा की मर्ज़ी से इनसे शादी की थी। अच्छा, तो जब शादी हो गई तो उसके बाद कितना टाइम आपका अच्छा गुजरा और बिगाड़ कैसे पैदा हुआ, डिवोर्स की नौबत कैसे आई? शादी से 2-3 माह तो बहुत अच्छे गुज़रे हम्म और उन्होंने हम्म मुझे मतलब अच्छे घर में रखा हुआ था हम्म और आहिस्ता-आहिस्ता लड़ाई झगड़े होना शुरू हो हम्म। गए और सबसे पहले तो पता चला कि उनकी दूसरी वाइफ़ भी थी, जबकि अच्छा। उन्होंने ये झूठ बोला था मुझसे कि हम्म। मेरी पहली शादी है। मतलब आपको पहले नहीं था पता कि वो शादीशुदा है ऑलरेडी? जी नहीं, मैंने पूछा था लेकिन वो कहते नहीं हम्म मेरी पहली शादी है हम्म और काफ़ी मतलब एज भी थी, लेकिन इसी हम्म वजह से मैंने पूछा कि आपकी पहली शादी है कि दूसरी, फिर हम्म उन्होंने कहा नहीं मेरी पहली शादी है। हम्म तो इसी वजह से थोड़ा मसला मसाइल आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ते गए हम्म। और आखिरकार वो मुझे घर किराए के घर में छोड़ के चले गए थे और वहाँ से जॉब भी उन्होंने छोड़ दी। अच्छा, नया मुझे आप ये बताओ कि अभी वो छोड़ के आपको जा चुके हैं, आपका माशाल्लाह से बड़ा प्यारा एक बेटा भी है, वालदा आपके साथ हैं, तो पहले तो आपका गुजारा हो रहा था कि आप जॉब भी करती थी, आपके शौहर भी आपको सपोर्ट करते थे कुछ ना कुछ, लेकिन अभी घर का निज़ाम कैसे चला रही हैं? अभी क्योंकि अब मेरा बेटा छोटा सा है, अभी तो हम्म मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हम्म। और मेरी वालदा को बेचारी को मजबूरी के तहत में काम करना पड़ता है, लोगों के अच्छा। घर में जाके हम्म काम करती हैं। हम्म किराया तो वो हमारा 4-5 माह का पड़ा हुआ है, वो हम्म भी देने वाला है। तो हम लोग तो अपना खाने का बड़ा मुश्किल करते हैं, तो हम्म रेंट भी नहीं पे कर पा रहे थे। तो हम्म। अभी तो फ़िलहाल वालदा ही कर रही हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रही छोटे की वजह से। अच्छा, मतलब बेटा छोटा है उस वजह से आप बाहर जॉब करने नहीं जा रही? जी। अच्छा। अच्छा, मुझे नया आप बताओ कि एज भी आपकी ज़्यादा नहीं है, 22-23 साल आपने बताया कि आपकी एज है, वालदा आपके साथ हैं और एक बेटे की ज़िम्मेदारी भी अब आपके सर पे है और बाप तो छोड़ के जा चुका है। मुस्तक़बिल के बारे में क्या सोचा है? आगे कैसे लाइफ़ गुज़रेगी? इतनी बड़ी लाइफ़ है, कुछ सोचा है मुस्तक़बिल के बारे में? जी, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा, बस हुँ, ये हुँ। सोचा कि अगर कोई मेरे साथ देगा, हुँ, हमारे हुँ। घर के हालात को समझेगा और हुँ, हम हुँ। मेरे साथ सिंसेयर होके चलेगा तो मैं इंशाल्लाह उसके साथ चलूँगी। अच्छा, मतलब नेक्स्ट शादी करने का इरादा है? जी, अभी तो काफ़ी ज़िंदगी आगे पड़ी हुई है, हुँ, तो हुँ। नेक्स्ट शादी करूँगी तो मेरे हुँ, हुँ। बच्चे को भी थोड़ी सपोर्ट हो जाएगी और मुझे भी सपोर्ट हो।
अच्छा नहीं, आप बताओ कि आपकी वालदा आपके साथ हैं, अगर कोई आपसे शादी करना चाहता है, वो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी उठाए, वो बोले कि जी मेरे आपके बेटे को भी मैं अपना नाम नहीं दे सकता, आपकी वालदा की जिम्मेदारी भी नहीं उठा सकता, तो? जी, ऐसे हालात में तो नहीं मैं किसी से शादी करूँगी हम्म। मैं, क्योंकि मेरी वालदा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। हम्म। तो मैं उसी से शादी करूँगी जो मेरी वालदा की ज़िम्मेदारी हो और हम्म। मेरे बेटे की ज़िम्मेदारी को समझेगा और हम्म। मेरे साथ भी सही सिंसियर होके चलेगा। ठीक हो गया। तो जी नाजरीन, बाइसला ने आपकी सारी कहानियाँ आपने सुनी है, गरीब फैमिली से इनका ताल्लुक़ है और अपने ज़िंदगी को चलाने के लिए इन्होंने वेटर्स की जॉब की, जहाँ पे होटल मैनेजर से इनको लव होता है, और सारा माजरा इन्हीं की ज़ुबानी आप सुन चुके हैं। इनका यही कहना है कि जो इनके बेटे की जिम्मेदारी उठाएगा, इनकी वालदा की जिम्मेदारी उठाएगा, ये शादी उसी से करेंगे। तो नाज़रीन, स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा है, उस नंबर पे इनसे रब्ता करें, इनकी हेल्प की जाए ताकि अपना ये किराया दे सकें जो चंद माह का जुड़ा हुआ है, और बिजली के बिल वगैरह और अखराजात वगैरह, और अपने बेटे के दूध के लिए कुछ इनको पैसे चाहिए। तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस पर रब्ता करें, इनकी हेल्प की जाए।